हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ विधानसभा ओपिनियन पोल 2023 आगामी विधानसभा चुनाव में वर्तमान छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे। इसी कड़ी में 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बना पाएगी। तो इसी वीडियो में तमाम जानकारी देने वाले 2023 में छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से सरकार बना पाएंगे या डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी को जीत दिला पाएंगे या जेसीसी पार्टी बनाएगी छत्तीसगढ़ में सरकार। 90 सीटों वाले राज्य छत्तीसगढ़ की ओपिनियन पोल की बात करें यहाँ से तो सुकमा जिला निकल के आ रहा है। एक सीट की बात करें सुकमा जिला से बीजेपी पार्टी को एक सीट मिल सकती है, कांग्रेस को सुकमा से 0, जेसीसी पार्टी को 0, अदर को भी 0 सीट। ले चले अगले कड़ी की ओर। रायगढ़ की 5 सीटों की बात करें बीजेपी पार्टी को रायगढ़ से 3 सीटें मिल सकती, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, जेसीसी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी को 0 तो अदर को भी 0 सीट से खाता खुल सकते हैं। बलरामपुर निकल के आ रहा है अगला नेक्स्ट क्षेत्र। 2 सीटें यहाँ से बीजेपी पार्टी को बलरामपुर से 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट के साथ जीत मिल सकती है, जेसीसी पार्टी अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। बीजापुर की 1 सीट, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 1 सीट तो ओनली फॉर कांग्रेस को 0, जेसीसी को 0, अदर को भी 0 सीट। राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर निकल के आ रहा है 7 सीटें, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 7 में से 3 सीटों के साथ जीत मिल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 4 सीटों पे जीत मिल सकती है, जेसीसी पार्टी को 0, अदर को भी 0 सीट। राजनांदगांव की बात करें, राजनांदगांव की 6 सीटों की बात करें, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 6 में से 3 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट, जेसीसी पार्टी को 0, अदर को भी 0 सीट। 22 सीटों का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 90 में से 22 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को 10 सीट, जेसीसी को 0, अदर को 0 सीट। ले चले नारायणपुर की ओर। 1 सीट, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 0, अदर को 0 सीट। बलौदाबाजार की 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2, जेसीसी को 0, अदर को 0 सीट। सूरजपुर निकले आ रहा अगला नेक्स्ट क्षेत्र। 3 सीटें, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 1, अदर को 0 सीट। 30 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे आपकी स्क्रीन पर। 17 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2023 चुनाव में 13 सीट के साथ 30 सीटों में से 13 सीट मिल सकती है, जेसीसी अमित जोगी जनता कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ को 0 सीट तो अदर को भी ओनली फॉर अभी तक 0 सीट जाती नजर आ रही है। 2018 चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना पाएगी? छत्तीसगढ़ से हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। 2023 में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी सरकार या कांग्रेस भूपेश बघेल एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? तो अगला क्षेत्र की ओर ले चले। बालोद की 3 सीट में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें बालोद से मिल सकती है, कांग्रेस को ओनली फॉर 1 सीट जा सकती है, तो जेसीसी पार्टी को 0 तो अदर पार्टी को 0 सीट। तो इसी कड़ी में अगले क्षेत्र बस्तर की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को बस्तर से 2 सीटें हाथ लग सकती हैं, जेसीसी अदर पार्टी को 0 सीट। जसपुर की 3 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 0 पर तो जेसीसी को भी 0, अदर को भी 0 सीट पर जीत हासिल हो सकते हैं। 39 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 23 सीटें बीजेपी पार्टी खाते में, कांग्रेस को 16 सीट, जेसीसी को 0, अदर को भी 0 सीट मिल सकती है। दुर्ग क्षेत्र की 6 सीटें की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को ओनली फॉर 2 सीट दुर्ग जिले से मिल सकती है, जेसीसी अमित जोगी के खाते में 0 सीट तो अदर पार्टी को भी 0 सीट। कबीरधाम की 2 सीटें निकल के आ रही छत्तीसगढ़ से, भारतीय जनता पार्टी 2 की 2 सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही, कांग्रेस को 0 तो अदर को भी 0 सीट। कांकेर 3 सीटें, यहाँ से 1 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट तो जेसीसी पार्टी को भी कांकेर से 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, अदर पार्टी का 0 से सुपड़ा सा। 50 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 90 में से 50 सीट में बीजेपी पार्टी को 30 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को ओनली फॉर 19 सीट के साथ, जेसीसी को 1, अदर पार्टी को 0 सीट। जांजगीर चंपा की 6 सीटें, यहाँ बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, जेसीसी पार्टी को 0, अदर पार्टी को 1 सीट जांजगीर चंपा से मिल सकती हैं। सरगुजा अगला क्षेत्र निकले आना 3 सीटें, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1, जेसीसी अदर को 0 सीट। गरियाबंद की 2 सीट, बीजेपी पार्टी को यहाँ से 0 सीट के साथ
हार का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीट अपने खाते में जा सकती है, तो जेसीसी पार्टी को 0, अदर को भी 0-0 के साथ सामना करना पड़ सकता है। 61 सीट का ओपिनियन पोल, 35 पे बीजेपी चलती नजर आ रही, कांग्रेस 24 सीटों पर, जेसीसी पार्टी को 1 तो अदर को 1 सीट मिल सकती है। बिलासपुर अगला जिला, 7 सीटें, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 4 सीटों के साथ जीत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिल सकती, तो 1 सीट जेसीसी पार्टी को मिलती नजर आई, तो अदर को 0-0 सीट। धमतरी की 3 सीटें की बात करें, बीजेपी पार्टी को 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को 3 में से 0, अदर को भी 0-0 सीट। बेमित्रा अगला नेक्स्ट क्षेत्र, 3 सीटें, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल को 1 सीट मिल सकती है, अदर को 0-0 सीट। 74 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे, 44 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। 27 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर जेसीसी पार्टी को 2, अदर को 1 सीट। तो इसी कड़ी में अगले क्षेत्र दंतेवाड़ा की 1 सीट की बात करें, बीजेपी पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, अदर को 0-0 सीट मिल सकती है। कोडागांव की 2 सीट की बात करें, बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0, अदर को 0-0 सीट मिल सकती है। मुंगेली की 2 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, जेसीसी पार्टी को 0, अदर को भी 0-0 सीट के साथ जीत हासिल हो सकती है। 90 में से 79 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे, बीजेपी पार्टी को 46 सीट, कांग्रेस पार्टी 29 सीट, जेसीसी 2 सीट पर, तो 1 सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। तो 2023 चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी। यहाँ भूपेश बघेल एक बार कांग्रेस को फिर से आने वाले आगामी चुनाव में जीत दर्ज करा पाएंगे। तो अगला क्षेत्र कोरबा की 4 सीटें, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 3 सीट, 4 में से 3 सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को ओनली फॉर 1 सीट मिल सकती है, जेसीसी को 0, अदर को 0-0 सीट। नेक्स्ट क्षेत्र महासमुंद की 4 सीट, बीजेपी पार्टी को 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 2, बीजेपी कांग्रेस पार्टी को इक्वल 2-2 सीट के साथ जीत हासिल हो सकती है। जेसीसी पार्टी अमित जोगी को 0, तो अदर को भी 0-0 सीट। कोरिया लास्ट विधानसभा क्षेत्र, 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 1 सीट, जेसीसी पार्टी को कोरिया से 1 सीट जीत हासिल हो सकती है, अदर को 0-0 सीट। 90 सीट का विधानसभा ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। 53 सीटों के साथ बीजेपी जीत हासिल करती दिखाई दे रही, कांग्रेस पार्टी को 33 सीट के साथ जीत मिल सकती है, जेसीसी पार्टी को 3 सीट, 1 सीट पर अदर पार्टी को मिल सकती है। तो छत्तीसगढ़ से हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा, किसकी बनेगी आगामी चुनाव में, बीजेपी पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी या जेसीसी पार्टी बनाएगी सरकार। बीजेपी पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत जनता का सर्वे के अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो बीजेपी पार्टी सरकार बना पाएगी। तो राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर साथ ही छोटी सी बेल आइकन को दबा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।